नमस्कार मित्रों। आज हम कक्षा 8 सुरभि विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का 8 पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अष्टमा पाठा यक्ष प्रश्न। तो इस पाठ का नाम है यक्ष प्रश्न, मतलब यक्ष ने ये कुछ प्रश्न पूछे थे पांडवों से। ये पाठ महाभारत के संवाद से लिया गया है। इसमें यक्ष और पांडवों के बीच संवाद होता है, जिसमें यक्ष पांडवों से कुछ प्रश्न पूछता है। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न हल कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 1, पांडवानाम कथा वर्णिता अस्ति। पांडवों की कथा वर्णित है, तो उत्तर है महाभारत भारते। दूसरा, ज्येष्ठा पांडवा अस्ति, मतलब ज्येष्ठ पांडव हैं, तो उत्तर है युधिष्ठिरा। प्रश्न क्रमांक 3, महाभारतस्य रचनाकारा कहा। महाभारत के रचनाकार हैं, तो उत्तर है वेद व्यासा। प्रश्न क्रमांक 4, महाभारत युद्ध कयो मध्ये अभवत। महाभारत युद्ध किसके बीच हुआ था, तो उत्तर है कौरव और पांडवों के बीच। प्रश्न क्रमांक 5, दत्तवान पदे कह प्रत्यय भवति। दत्तवान में कौन सा प्रत्यय है, तो उत्तर है इक्त बतु। रिक्त स्थानानि पूरयत। तो प्रश्न क्रमांक 6, युधिष्ठिरस्य मातु खालिस्तान आसीत। तो युधिष्ठिर की माता जी का नाम है कुंती। प्रश्न क्रमांक 7, वेद्या पदस्य समानार्थी पदम खालिस्तान अस्ति। वेद्य शब्द, इसका पर्यायवाची शब्द होता है भिषक। भिषक भी वेद को बोला जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, आकाशात उच्चतरा खालिस्तान। तो आकाशात उच्चतरा कौन खालिस्तान, तो उत्तर है पिता। प्रश्न क्रमांक 9, ममेच्छा पदे खालिस्तान संधि अस्ति। ममेच्छा पद में संधि है, तो उत्तर है गुण, गुण संधि। प्रश्न क्रमांक 10, युधिष्ठिरा सर्वप्रथमम खालिस्तान जीवितुम इच्छति। युधिष्ठिर ने सबसे पहले किसको जीवित करने की इच्छा व्यक्त की, तो उत्तर हो जाएगा नकुलम। एक पदेन उत्तरम लिखत। महाभारते पांडवानाम वनवास काला कुत्र वर्णितम। मतलब महाभारत के में जो पांडव का वनवास काल है वो कहाँ वर्णित है, तो उत्तर है वन पर्वे। वन पर्व में इनका वर्णन है। प्रश्न क्रमांक 12, श्रोत्रिय केन भक्ति। श्रोत्रिय केन भक्ति, उत्तर है श्रुतेन। प्रश्न क्रमांक 13, यक्षा केन प्रश्न अकरोत। तो उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिरेण। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे थे। प्रश्न क्रमांक 14, कया द्वितीयवान भक्ति। तो उत्तर हो जाएगा धृत्या। फिर एक वाक्य उत्तरम लिखत। तो प्रश्न क्रमांक 15, यक्षा युधिष्ठिरेण किमर्थम प्रसन्न अभवत। उत्तर है तो युधिष्ठिरस्य निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च प्रसन्ना यक्षा सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान। प्रश्न क्रमांक 16, प्रथमं कः पात्रं नीत्वा जलम आनेतुं तडागम अगच्छत्। तो उत्तर है प्रथमं सेदेव पात्रं नीत्वा जलम आनेतुं तडागम अगच्छत्। प्रश्न क्रमांक 17, बुद्धिमान कथम भवति। तो उत्तर है बुद्धिमान वृद्ध सेवया भवति। प्रश्न क्रमांक 18, युधिष्ठिरा प्रथमं कस्य जीवनम यक्षम आयाचत। तो उत्तर है युधिष्ठिरा प्रथमं नकुलस्य जीवनम यक्षम आयाचत। दीर्घ उत्तरम लिखत। तो प्रश्न क्रमांक 19 है, महाभारतस्य युधिष्ठिर यक्ष संवादम स्वशब्देषु लिखत।
तो उत्तर है वनवास काले पांडवाः जलम शोधयन्तः तडागम अगच्छन् शेदेव नकुला अर्जुना भीमा कृमणेन तत्र गत्वा न प्रत्यागच्छन् युधिष्ठिरः तडागे स्वानुजान् भूमौ निष्प्राणं दृष्ट्वा तस्य कारणं ज्ञातुमिच्छति तदा यदा प्रकट्य युधिष्ठिरं प्रश्नानाम् उत्तरं पृच्छति युधिष्ठिरः सर्वेषां प्रश्नानां सम्यक् उत्तरं ददाति तेन सन्तुष्टः यक्षः सर्वान् जीवितं ददाति। प्रश्न क्रमांक 20 है पाठात् तृतीया पंचमी युक्तानि पदानि चित्वा लिखत यथा केन श्रुतेन भूमे मतलब पाठ में से तृतीय और पंचमी विभक्ति वाले पदों को चुनकर लिखिए। उत्तर है तपसा धर्मनिष्ठया निष्प्राणा वायो तड़ागम। ये सभी शब्द तृतीय और पंचमी विभक्ति से युक्त हैं। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं मित्रों। अगले पाठ में हम अगले पाठ के क्वेश्चन आंसर लाएंगे। सभी को नमः संस्कृत।